हेलो, नमस्ते। मेरा नाम सुमन खरबंदा है। वेलकम बैक टू माय चैनल पिनेकल टैरो रीडिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। क्या आपके मन में कोई कुछ सवाल है? क्या आप किसी के बारे में जानना चाहते हो या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आप यस और नो में जानना चाहते हो? तो मैं आपके लिए अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका जवाब यस और नो में होगा। और मैं ये भी बताऊंगी कि अगर ये जवाब नो में है तो क्या ये आगे जाकर यस में हो सकता है और यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि आप और हम मिलकर आगे तरक्की पे आगे बढ़ रहे हैं और मुझे मोटिवेशन भी बहुत मिलता है। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो या अपने करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट www.pinnackletarotreading.com पर भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हो और मैं इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट और वीकली प्रेडिक्शन भी डालती रहती हूँ। आप वहाँ पर ज्वाइन करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आपके जो भी क्वेश्चंस हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 4 पाइल्स हैं। पाइल 1 एमेथिस्ट क्वार्ट्ज मिनी पेंसिल, पाइल 2 क्लियर क्वार्ट्ज मिनी पेंसिल, पाइल 3 ग्रीन क्रिस्टल पेंसिल एंड पाइल 4 येलो नेचुरल येलो क्रिस्टल मिनी पेंसिल्स। आप इन चारों पाइल पे फोकस करें तो जो पाइल आपको जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उस पे उसको चूज कर लीजिए। जस्ट रिलैक्स। मैं पॉज करती हूँ, वीडियो को पॉज करती हूँ। आप अपने अंतरात्मा को आवाज़ सुनिए कि कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है, कौन सा पेंसिल आपको अट्रैक्ट करती है, उस पर फोकस कीजिए और अपने मन को एकदम शांत कीजिए। अपनी अंतरात्मा को सुनिए और सिलेक्ट द पाइल। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर रखिए। जो भी आप जानना चाहते हो, यस और नो में जो भी जानना चाहते हो वो एकदम आप क्वेश्चन को क्लियर रखिए। और आप अपने क्वेश्चंस के लिए अगर आपके मन में 2-3 क्वेश्चंस है तो आप 2 या 3 पाइल भी चूज कर सकते हैं। तो जस्ट रिलैक्स, अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए कि कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है एंड चूज अ पाइल। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, सो एंजॉय द रीडिंग। जस्ट रिलैक्स एंड चूज द पाइल। आशा करती हूँ आपने अपने लिए पाइल चूज कर ली होगी। लेट अस स्टार्ट पाइल नंबर 1। अगर आपने एमेथिस्ट पेंसिल चूज की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके सामने 4 कार्ड हैं। कार्ड नंबर 1 आपके क्वेश्चन की क्या एनर्जी है, कार्ड नंबर 2 यस और नो, कार्ड नंबर 3 क्या आपका आंसर फ्यूचर में चेंज हो सकता है और कार्ड नंबर 4 गाइडेंस, यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है और कीपर ऑफ द लाइट से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। आइए देखते हैं। कार्ड नंबर 1 द मैजिशियन। मैजिशियन में बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप ये कह सकते हो कि मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मे बी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, कोई अगर आप करियर में देखें तो आपको कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या आपका कोई बिजनेस स्टार्ट करने का क्वेश्चन हो, या ये भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हो अपनी स्टडी के पर्पज़ के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज़ के लिए आप जा सकते हो बाहर, या आप अपने कोई एजुकेशन के लिए आप अपनी फर्दर कोर्स के लिए आपको आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि क्या मैं फर्दर कोर्स करूं या मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ूं, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई अब अपने आप को एक स्किलफुल
बनाना चाहते हो, या उसके लिए आपको डिप्लोमा करना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री में आप कोई लॉ की डिग्री लेना चाहते हो। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ में देखें तो कोई आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली हो जिसके साथ आप अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ा सको, और साइड बाय साइड आप उनके साथ एक अच्छा बिजनेस भी कर सको। तो जो मैजिशियन कार्ड है ये एक विल पावर कार्ड है, डिटर्मिनेशन का कार्ड है। मतलब आप में एक विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आप आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके अपने सपनों पे पूरा फोकस है। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो आपका पूरा फोकस है उसके ऊपर, और आप उस पर बहुत क्लियर हो। और सेकेंडली आपको अपनी फैमिली से अपने फ्रेंड से भी पूरी मोटिवेशन मिल रही है जो कि आप जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव थॉट दिख रही है मुझे आप। अब हम ये देखते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन है क्या उसका आंसर यस है या नो है। इसके लिए हमारे पास सेकंड कार्ड है किंग ऑफ कप। सेकंड कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग्स ऑफ कप एक मैस्कुलिन एनर्जी वाला कार्ड है। और इस समय ये लगता है कि हम वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस में जो कुछ हो रहा है हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो हमारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं, जस्ट हमें उसको प्रोसेस में करना है। और इस कार्ड में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप जो भी आपके क्वेश्चन है जहाँ भी आप आगे, चाहे वो करियर हो या आपके पर्सनल लाइफ हो या आपका बिजनेस हो या आपकी कोई एजुकेशन की लाइन हो, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है वो एक पॉजिटिव क्वेश्चन है और आप इसके आगे जा सकते हो। सो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। आपका जो भी क्वेश्चन है वो एकदम ठीक है। आप जो जहाँ भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपने पर्सनल लाइफ में या करियर में जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। आंसर इज यस। और थर्ड कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। क्या हमारे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है उसकी सिचुएशन चेंज हो सकती है? यस, ऑफ कोर्स। आप सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एक वेल्थ का कार्ड है। जहाँ जो भी आपका क्वेश्चन है आपको आगे जाकर बहुत इसमें वेल्थ मिलेगी, आपको इसमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपको। और सेकंड एक ये भी आपको काम करना है कि आप दूसरों को आप सपोर्ट करोगे आप, और दूसरों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोज करो कि आप ट्रेनिंग के लिए या आप फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए आप बाहर किसी कंट्री में जाते हो, तो आप उस कंट्री में फॉरेन लैंग्वेज भी सीख लोगे और वहाँ पर आपको कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी जिससे आपको इनकम बहुत अच्छी मिलेगी। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि एक कंट्री में जाते हैं उसके बाद उनको दूसरे कंट्री से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फर्दर आगे सक्सेस के लिए, बिजनेस के लिए, या अपना कुछ जैसे कोई लॉ के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें उनको सपोर्ट मिल जाती है। जैसे कि मैजिशियन कार्ड से हमें लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत प्रोफेशनल हो, तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे उस फील्ड में आप तरक्की करोगे, आपके पास मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा और आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और मे बी आप एक सोशल वर्कर हो, आप उसी फील्ड में लोगों की हेल्प करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए आप जाना चाहते हो, तो आप उसमें आगे निकल जाओगे और आगे जाकर आपको वहाँ से अलग किसी एनजीओ से या किसी और कंपनी से आपको सपोर्ट मिलेगी जिससे आपको गुड लक और गुड फॉर्चून आपको आपके सामने होगा, मतलब आपके लिए आ जाएगा और आपको लोग एक्नॉलेज करेंगे, आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे और आपका फाइनेंशियल भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप एक, क्योंकि आप एक बहुत केयरिंग पर्सन हो, बहुत सपोर्टिव पर्सन हो, तो जैसे हम किसी को सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से हमें रिटर्न में भी सपोर्ट और मतलब मोटिवेशन मिलती है, तो हम आगे तरक्की कर लेते हैं। सपोज करो कि आप में से कुछ लोग जॉब के लिए कोशिश कर रहे होंगे कि हमें बेटर जॉब मिल जाए, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग नेचर के हो और अपने काम पे पूरा फोकस करते हो। आप जो जॉब करना चाहते हो, जहाँ पे आप शिफ्ट करना चाहते हो, आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाओगे क्योंकि आंसर यस में है। तो उस जगह पे जाके आप अपना पूरा हार्ड वर्क दोगे, पूरी आप अपनी मतलब कहते हैं ना पूरा फोकस देके अपने आप को सुबह शाम काम करके उस काम में तरक्की करोगे, तो धीरे आपके सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। आपको वहाँ से प्रमोशन मिल जाएगा या कोई इंसेंटिव मिल जाएगा, या ये भी हो सकता है कि थर्ड कंपनी आपको हायर कर ले, उससे भी आपकी इनकम बढ़ जाएगी। मतलब जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपको आगे तरक्कियां हैं। अब हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है। टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल्स हमें सक्सेस दिलाता है। हमें मतलब यूनिवर्स से आपको हेल्प सपोर्ट मिलेगी, आपको ये गाइडेंस है कि आप जिस फील्ड में भी जाओगे आपको वहाँ पर सपोर्ट, फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट और
एंड सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको। और यूनिवर्स ये आपको गाइड करता है कि आप आगे जाकर दूसरों की हेल्प करो, उनको सपोर्ट करो, ताकि आपको भी इन रिटर्न आपको भी हेल्प मिलेगी। और किसी को अगर फाइनेंशियल की में दिक्कत आ रही है, आप उनको सपोर्ट करो, ताकि आप उससे क्या होगा कि आपकी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, आपको अपनी हेल्प मिल जाएगी, और लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान है, यूनिवर्स है, वो हमें डबल हमको बेनिफिट दे देते हैं। कीपर ऑफ द लाइट से हमें क्या गाइडेंस मिलती है, आइए देखते हैं। सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। मतलब अब आप गॉड के साथ, आपकी जो आत्मा है गॉड के साथ जुड़ गई है, और आपको जो भी आप करना चाहते हो, जिसमें आपका थॉट है वो आपकी एक अच्छी सोच के हिसाब से है। तो नाउ इट इज टाइम कि आप अंडरस्टैंड करो कि आपकी थॉट क्या कहती है और एक्शन कैसे लेना है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी ला सको, एक पॉजिटिविटी लेके आ सको। तो ये गाइडेंस हमें कीपर ऑफ द लाइट से मिल रही है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज मिनी पेंसिल चूज की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड में आपके क्वेश्चन की एनर्जी क्या है, और सेकंड कार्ड है आपके क्वेश्चन का आंसर यस है कि नो है, और थर्ड कार्ड से हमें क्या ये हमारी सिचुएशन फ्यूचर में चेंज हो सकती है, और फोर्थ कार्ड से हमें ये पता लग गया है कि हमें इस सिचुएशन में हमें क्या गाइडेंस मिलती है, और कीपर ऑफ द लाइट से हमें क्या गाइडेंस मिलती है कि हमें यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। तो जो 7 ऑफ कप्स है, ये कार्ड जो है एक सोल सर्चिंग कार्ड है। मतलब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपको ये चूज करना है कि मैं किस तरफ जाऊं, क्या मैं ये वाला काम करूं या मैं किसी और पर्पस के लिए आगे बढ़ूं। आप अपने मन में एनालाइज कर रहे हो, आप खुद भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप अपने जो भी आपका क्वेश्चन है उसका एक पर्पस ढूंढ रहे हो कि इसके क्या पर्पस है, क्या मेरी अपनी प्रायोरिटी है जिस पे आप फोकस करना चाहते हो। आप ये कह सकते हो कि आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, और आप अपने ख्यालों में थोड़ा गुम हो रहे हो। मतलब अगर हम आपके करियर में देखें तो आपके बहुत जॉब्स हैं, कई आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अलग अलग, लेकिन हर एक अपॉर्चुनिटी में कुछ ना कुछ आपको डाइसी सा फील हो रहा है। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस में समझ नहीं पा रहे कि मैं बिजनेस को आगे एक्सपैंड करूं, या मैं पार्टनरशिप में जाऊं, या बिजनेस को कहीं और जगह सेट करूं। तो इसमें आप कंफ्यूजन है, जबकि आप खुद बहुत सक्सेसफुल हो अपने काम में, पर फिर भी आगे वो खुशी नहीं मिल रही जिसके लिए आप ज़्यादा सोच रहे हो। और अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें तो पर्सनल लाइफ में आपको फैमिली की तरफ से अपने पर्सनल रिलेशनशिप में वो लव कहते हैं, वो रिस्पेक्ट वो नहीं मिल रहा जो आप लेना चाहते हो, जिसके लिए आप सोच रहे हो कि मैं आगे क्या स्टेप उठाऊं कि ये सब सिचुएशन जो है चेंज हो जाए। अब ये आप ये सब को इस सब चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हो, और अपने आप को ये एनालाइज कर रहे हो कि मैं इस सब सिचुएशन में कहाँ फिट बैठती हूँ या मैं कहाँ फिट बैठता हूँ, और कब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करोगे, मतलब अपने आप में एक हैप्पीनेस फील करोगे। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके मन में घूम रहे हैं, और स्वयं की आपकी अपनी तरक्की कब होगी इस पे भी आप कुछ फोकस कर रहे हो। तो अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ में देखें तो पर्सनल लाइफ में आपकी नेचर बहुत क्रिएटिव है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो क्रिएटिव नेचर है वो फुलफिल नहीं हो रही, आप उस फील्ड में आगे नहीं जा रहे हो, या आपके अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप के साथ वो आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब कंफ्यूजन दिख रही है आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप इसमें कुछ चेंज लाना चाहते हो, अपने आप को बेटर करना चाहते हो, इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो। और अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो फाइनेंसिस में भी आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये मनी मुझे वो खुशी दे सकती है, या मैं कुछ और मतलब किसी और पर्पस के लिए आप सोच रहे हो, कुछ और करना चाहते हो, वो अभी इल्यूजन में आप घूम रहे हो, आप डे ड्रीमिंग में घूम रहे हो कि व्हाट आई शुड डू, कि मुझे कुछ ऐसा एक रास्ता मिले जिस पे मुझे खुशी मिले, सक्सेस मिले, और मैं एक अपने आप को जान सकूं कि मैं एक अपनी एक पहचान, एक आइडेंटिटी
बना सको और अपनी लाइफ की जिम्मेवारी भी ले सको कि हाँ, वॉट एवर आई हैव डन आई एम, मतलब ऐसे कुछ आपके मन में क्वेश्चंस घूम रहे हैं कि कैसे मैं अपने आप को चेंज करूं। आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अब एक्शन करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या एडवाइस मिलती है कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। शैल वी गो फॉर ए चेंज। तो जो हमें आपके पास कार्ड आया है, 9 ऑफ रोड्स। 9 ऑफ करोड्स एक पॉजिटिव कार्ड नहीं है। ये कार्ड भी हमें एक लोनली सा फील करवाता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई स्टेप उठाओ या किसी किसी पर्पस के लिए आप आगे बढ़ो, तो वहां आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही दिख रही मुझे। मतलब आप किसी पर ट्रस्ट करके अगर अपने डिसीजन भी लोगे, तो वहां भी आपको वो सपोर्ट, वो विश्वास मुझे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि सपोज करो आप अपना को बिजनेस करना चाहते हो और आपको लगता है कि आपका काम ठीक हो रहा है, परंतु वो काम उतना उतना काम आपका ठीक नहीं होगा। आप मेंटली एंड फिजिकली आप अपने आप को डामाडोल से फील करोगे। मतलब उतनी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी जिस जिस पर्पस के लिए आप आगे बढ़ोगे। आपको वहां पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि एक के बाद दूसरी आपको कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई पेन आपको मिलती रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उस काम में आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, या उस जिस पर्पस के लिए आप जाओगे वहां पर आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। मे बी वो आर्गुमेंट्स आपके आपके फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या वर्क प्लेस में भी हो सकती हैं। वो आपको खुद को समझ में नहीं आ पाएगा कि मैं आगे कैसे करूं, क्या करूं। ये अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप में देखें, तो जो सेकंड पर्सन हो आपके साथ होगा, वो आपको उतना अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा। ये भी हो सकता है कि वो आपकी ज़्यादा एडवांटेज ले ले और आपके कहते हैं ना, इनोसेंस का आपका फ़ायदा उठा ले, और आप वहाँ पर एडजस्ट ना कर पाओ और किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें, तो जिस जिस पर्सन का आप इतना इंतजार कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए आप कोई स्टेप उठाओगे, वो आपकी केयर नहीं करेंगे, वो आपको इतना प्यार, उतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो फिर आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और अगर हम आपके करियर की बात करें या आपके को बिजनेस की बात करें, जो भी आप बिजनेस चूज करोगे उसमें आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आपको वो बिजनेस छोड़ना भी पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो कार्ड हमें ये गाइड करता है कि ये अभी नो का कार्ड कार्ड है, कि अभी आप कोई भी डिसीजन मत लो, कि आपको अभी जो भी प्लान्स आपके जिस पर्पस के लिए आप आगे बढ़ रहे हो उसको आप अभी पॉज दो। यू आर जस्ट वेट फॉर टाइम टू कम। आपके रिलेशनशिप इतने लंबे नहीं चल पाएंगे, और जो जिस पर्सन को आप इतना पसंद करोगे वो आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, और जो भी आपके प्लान्स हैं आगे सक्सेस के लिए, करियर के लिए, वो उतने आपको वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो वो उस समय आपको छोड़ने पड़ेंगे। कुछ भी अभी ठीक नहीं होगा। और अगर हम 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से कार्ड देखें कि क्या ये सिचुएशन फ्यूचर में चेंज हो सकती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो है, सडन एंडिंग का कार्ड है कि अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, या आपका करियर हो, या आपका बिजनेस हो, तो ये एकदम से खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो मे बी कोई आपका क्लोज फ्रेंड आपको धोखा। और अगर हमने देखे कि यूनिवर्स से हमें क्या गाइडेंस मिलती है, तो जो कार्ड आया है 5 ऑफ रोड्स। 5 ऑफ रोड्स हमें ये बताता है कि अगर आप कुछ चेंज चाहते हो, अपनी सिचुएशन में चेंज चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद ही इनिशिएट लेना पड़ेगा, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको अपने आप को मजबूत पर्सन बनाना पड़ेगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा कि लाइफ के जो जो एरियाज हैं जहां आपको अपनी वीकनेस दिख रही है, उसको आपको समझ के उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और उसको समझ कर उसको उसमें पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। और अगर हम आपके करियर की बात करें या फाइनेंसिस की बात करें, तो इन सब में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में या आपके जॉब में कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स हैं, किसको मैं चेंज कर सकता हूँ। और सेकेंडली, जहाँ आपका अगर हम लव लाइफ की बात करें, तो आपको अपने पार्टनर के साथ बैठ के कम्युनिकेट करना पड़ेगा और डिस्कशन करनी पड़ेगी कहाँ पर हम अपने अपने जो रिलेशनशिप को है इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि वो इम्प्रूव नहीं हो पाते, तो क्या हम उसमें चेंज ला सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या कोई आपके या आपके हिडन एनिमीज हैं, उनसे आपको कैसे बचना है, उनको कैसे आपने
अवॉइड करना है। इसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। यही हमें यूनिवर्स हमें गाइड करते कर रहे हैं कि आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलो, उनसे समझो और अपना ध्यान रखो, अपने बारे में केयर, खुद के लिए समय निकालो और किसी की डिमांड को पूरे करने की कोशिश मत करो। जो चीज़ आपको नहीं पसंद उस पर फोकस रहो और दूसरों को ब्लेम मत करो और अपने आप को भी ब्लेम मत करो। आपको क्या चाहिए उसको समझ कर, कीपर ऑफ द लाइट से भी हमें यही गाइडेंस मिलती है। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। मतलब आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा और आपके में अपने में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है, पावरफुल आप खुद हो। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो कि आपका मन क्या चाहता है। आप ये बात समझ लो कि आपको है गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से पूरा आपको, आपके ऊपर लाइट है, आपके ऊपर रोशनी है। आपको अपने जो फीलिंग्स को ध्यान रख के, अपने आप को समझ के तब आगे निकलना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 3, अगर आपने ग्रीन क्वार्ट्ज मिनी पेंसिल चूज की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जो फर्स्ट कार्ड है ये आपके क्वेश्चन की क्या एनर्जी है और सेकंड कार्ड हमें यस और नो बताएंगे। और जो थर्ड कार्ड है, क्या हमारे आंसर की सिचुएशन फ्यूचर में चेंज हो सकती है। और जो फोर्थ कार्ड है, हमें यूनिवर्स से क्या गाइडेंस मिलती है। और कीपर ऑफ द लाइट से हमें क्या गाइडेंस मिलती है ये भी हम समझेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, इससे हमें यह पता लगता है कि आप एक फेथफुल लॉयल पर्सन हो और आप में एक फेमिना एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप लविंग एंड केयरिंग पर्सन हो और आप अपने फैमिली की वैल्यू को भी बहुत समझते हो और दूसरों की भी फीलिंग की बहुत केयर करते हो। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आपके लव लाइफ के हैं या आपके पर्सनल लाइफ में है या आपके बिजनेस रिलेटेड है या आप कुछ आगे अपने लिए कुछ काम करना चाहते हो, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, पर एक बात मैं समझ रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि आप खुद एक नेचुरल हीलर हो। आप खुद अपने डेवलपमेंट करना चाहते हो। आप जिसके साथ भी आप जुड़े हो, जिसके लिए आप काम करोगे, उनके भी डेवलपमेंट करने में आप खुद बहुत ईगर हो। मतलब, और मैं एक ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें कि हम दूसरों की केयर कर सकें। जैसे कि हम एक हीलर की तरह काम कर सकते हैं, या जैसे कि आप एक चिल्ड्रन, बच्चों को केयर करने के लिए, या आप दूसरों के मन को केयर करने के लिए, हील करने के लिए आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें कि आपका प्यार, आपका केयर उसमें इन्वॉल्व है। अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप में देखें तो आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी कहीं अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ चेंज करने वाला है तो आप उसमें भी अपने प्यार को, अपने केयर को आप उसमें लेके साथ में आगे उसको इम्प्रूव करना चाहते हो। जैसे कि एक रेकी हीलर है, दूसरों के दुख दर्द को ठीक करते हैं, या आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हो या बनना चाहते होगे, क्योंकि टैरो का रीडर भी दूसरों की प्रॉब्लम को समझ के उसका उनको सही तरह से जवाब देते हैं, उनको हील करते हैं। और या आप कुछ ऐसा भी कुछ काम करना चाहते हो जिसमें ज्वेलरी मेकिंग काम है, आर्ट एंड पोट्री है, क्योंकि आप खुद अपनी इनर डेवलपमेंट में बहुत फोकस हो, तो ऐसे कुछ आप काम करना चाहते होगे जिसमें दूसरों की आप डेवलपमेंट कर सको, या दूसरों की मतलब सुंदरता में भी आप हेल्प कर सको। कुछ ऐसा भी मुझे काम दिख रहा है आपका। और अगर आप पर्सनल लाइफ में देखें तो मुझे ये दिख रहा है कि आप आपके जो अपने पर्सनल रिलेशनशिप है उसको भी इम्प्रूव करना चाहते हो, या मे बी आप कहीं किसी के साथ मैरिज के लिए या आप एंगेजमेंट के लिए भी आगे आप बढ़ना चाहते हो, अपने एक रिलेशनशिप को एक नया मतलब मुकाम देना चाहते हो। और अगर हम स्टडी के देखें, स्टडी में भी आप ये चाहते हो कि मैं कुछ ऐसे लाइफ में आगे बढ़ूं जिसमें कि मैं दूसरों को प्यार दे सकूं, दूसरों को केयर कर सकूं और उसको सपोर्ट करूं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, कुछ ऐसे ही आप चाहते हो कि मैं उस काम में आगे बढ़ूं जिसमें आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपकी ममता, मतलब आप ऐसा कुछ चाहते हो। तो अगर हम
कार्ड देखें कि यस और नो, कि किस लाइन में आगे आप जिसमें भी जाना चाहते हो उसमें ये यस है कि नो है। जो हमारे पास कार्ड आया है वो डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है, एक चेंज का कार्ड है। मतलब आप अपनी लाइफ में एक डिफरेंट से चेंज लेके आओगे। अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें कि जिसको आप केयर करना चाहते हो, जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, अभी आपको अभी रुकना पड़ेगा। डेथ का कार्ड एक नो का कार्ड है, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें भी आप आगे जाना चाहते हो उसमें अभी नो है। मतलब अभी आपको पॉज देना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड हमें उतना, ये समय हमें उतना सक्सेसफुल नहीं दिलाता। और अगर हम आपके कुछ बिजनेस की बात करें कि आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो जिसमें कि आप दूसरों का केयर करो, एक दूसरों की हेल्प कर सको, तो अभी आप पॉज दो, अभी आप रुक जाओ। और उसमें आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। मे बी वो आपको उतना उतना रिस्पॉन्स ना दे सकें, उतना आपको उस बिजनेस से उतना रिटर्न ना मिले, या जिस पर्सन के साथ आप काम करोगे उससे आपको इतना गुड रिटर्न ना मिले, रिस्पॉन्स ना मिले, तो आपका बिजनेस थोड़ा लॉस में हो सकता है। और अगर हम आपके करियर की बात करें कि आप कुछ ऐसी जॉब करना चाहते हो, हीलर की जॉब करना चाहते हो, जैसे कि मेरे को क्वीन ऑफ कप से दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा कुछ काम करना चाहते हो, तो कोई अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, तो अभी जो जिसके साथ भी आप जो भी आप लाइन पकड़ोगे उसमें आपको अभी उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, तरक्की नहीं मिलेगी। या अगर हम ये देखें कि आप कोई जॉब ऐसे पकड़ते हो जैसे कि हॉस्पिटैलिटी की जॉब है, आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, या ये नर्स आप कहीं जॉब करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको उतना रिटर्न, उतना फायदा नहीं मिलेगा, उतनी लोग आपकी जो आप केयर करोगे, आप उतना आपको मतलब रिस्पेक्ट नहीं देंगे। मतलब उस हिसाब से ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है सक्सेस का कार्ड नहीं है, ये वाला सक्सेस का टाइम नहीं है। उस एनवायरनमेंट में आपको अनहैप्पीनेस फील होगी, मतलब आप अपने आप को मतलब इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे जितना आप चाहते हो कि आप दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा करो। और अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी वो प्यार, वो रिस्पेक्ट मुझे अभी आपको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी जो टाइम है वो नो का है, आप अभी कोई भी स्टेप अभी ना उठाएं। तो जो थर्ड कार्ड आया है हमारे पास, क्या फ्यूचर में सिचुएशन, इस आंसर की सिचुएशन चेंज हो सकती है, तो यस, थ्री ऑफ रोड्स जो कार्ड है ये एक पॉजिटिव कार्ड है, ये एक फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है कि अभी जो आगे जो आने वाला टाइम है, ये जो आंसर हमारा नो है ये यस में चेंज हो जाएगा। आपको जिस काम में आप आगे जाना चाहते हो उस काम में आपको तरक्की मिलेगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी, और आपको एक्नॉलेज किया जाएगा। तो जो भी, अगर हम आपके करियर की बात करें, जैसे आप करियर में आप चाहते हो कि मैं एज ए नर्स कहीं काम करूं, या मैं एज ए केयर टेकर काम करूं, या मैं एज ए रेकी हीलर अपने इस बिजनेस को, इस प्रोफेशन को आगे लेके जाऊं, तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। उसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी, और आपको गेन भी होगा। और जो सक्सेस एंड अचीवमेंट आप पाना चाहते हो वो आपको फ्यूचर में मिल जाएगी। और अगर हम ये देखें कि हमें गाइडेंस क्या मिलती है, यूनिवर्स से क्या गाइडेंस मिलती है, तो जो हमारे पास कार्ड है एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स हमें ये फ्यूचर गाइडेंस देता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो आपकी पहले सिचुएशन से, उससे आपको थोड़ा दूर रहना है, वेट करनी है, राइट टाइम की वेट करनी है, क्योंकि आप अपने पास को नहीं चेंज कर सकते, उसको आप एक्सेप्ट करो। को दूसरे लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपको उनको, उनकी मदद से आपका काम और अच्छा हो जाएगा। और कीपर ऑफ द लाइट से हमें जो गाइडेंस मिली है, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं आप खुद लिमिटेशन से आगे निकल रहे हो, और आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए एक आपके पास मन में होप है, और एंजल की तरफ से भी आपको गोल्डन लाइट मिल रही है, और आप वो चाहते हैं कि आप आगे प्यार के साथ दूसरों को प्यार करते हुए, दूसरों को केयर करते हुए आगे बढ़े। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 4, अगर आपने येलो क्वार्ट्ज मिनी पेंसिल चूज की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड 1 जो है ये आपके क्वेश्चन की क्या एनर्जी है, और कार्ड 2
यस और नो हमें बताएंगे। और कार्ड 3, क्या ये आपके आंसर फ्यूचर में सिचुएशन चेंज हो सकती है। और कार्ड 4, हमें यूनिवर्स से क्या गाइडेंस मिलती है। और कीपर ऑफ द लाइट से हमें क्या गाइडेंस मिलती है, ये भी हम समझेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स मनी रिलेटेड कार्ड है, मतलब ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके फाइनेंसिस के, आपके करियर के बारे में है। आप आपके पास प्रायोरिटीज हैं, 2-3 आपका डिसीजन है जिस पे आपको डिसाइड करना है कि वेयर टू गो एंड विच डिसीजन यू हैव टू टेक। उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे दिख रही है। मे बी कुछ ऐसा हो कि आप फाइनेंस के बारे में कुछ ज़्यादा, या तो आप लाइटनेस फील कर रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं कौन सा ऐसा कोई काम स्टार्ट करूं या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं जिसमें मेरा फाइनेंशियल इम्प्रूव हो जाए, मतलब मेरा पैसे का जो मनी का जो फ्लो है वो बेटर हो जाए। और मटेरियल डिसीजन लेने में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। और एक ये भी हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये कार्ड मनी रिलेटेड है, तो आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे कि शुलाई कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूं या वेट फॉर द मार्केट कि मार्केट अप हो या उसमें करूं, या अगर मार्केट अप है तो मैं अपने पैसे निकाल लूं। इसके बारे में थोड़ा सा जगलिंग सी कंफ्यूजन से मुझे दिख रहा है। और अगर हम जॉब की बात करें तो आपके पास 2 या 3 जॉब्स के ऑफर मुझे दिख रहे हैं जिसमें कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वेयर टू गो, कि किस कंपनी में या किस कंपनी की बैकग्राउंड अच्छी है या कौन सी कंपनी मुझे बेटर इनकम, बेटर सैलरी दे रही है या बेटर इंसेंटिव मुझे उसे मिल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप सोच रहे हो। और कुछ जो भी आप जो क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन हैं ये आपके मनी पैसों के संबंधित हैं कि मैं परचेजिंग पे फोकस करूं या आप आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं उसके लिए थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो कि मैं क्या करूं, या कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको जो पेमेंट करने में जो उसमें भी आपको थोड़ी स्ट्रगलिंग हो रही है, दिक्कत सी महसूस दिख रही है मुझे। तो थोड़ा सा आपके मन में ये है कि मैं क्या करूं, कि आगे स्टेप उठाऊं या ना उठाऊं। या अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें तो पर्सनल लाइफ में भी आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे विच वन यू शुड एक्सेप्ट इट। सो जो भी आपके क्वेश्चन है उसका हम ये देख रहे हैं क्या वो क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है। तो जो हमारे पास कार्ड आया है द हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन कार्ड जो है ये अनसर्टेनिटी का कार्ड है, मतलब जो डिसीजन लेना है उस पे आपको अभी रुकना है, इमीडिएट आपको नहीं डिसीजन लेना है। मैं ये नहीं कह रही कि नो है, लेकिन अभी आप वो डिसीजन नहीं नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक सेल्फ सेक्रीफाइस का कार्ड है, मतलब आपको खुद ही अपने आप को इतना मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत में हो जाएगी कि आप आगे जाकर फिर वो सक्सेस नहीं ले पाओगे। सपोज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई 2 ऑफ पेंटिकल फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड है, तो इन्वेस्टमेंट करने में आपको वो रिटर्न ना मिले, क्योंकि मार्केट कई बार बहुत अप हो जाती है, कई बार बहुत डाउन हो जाती है, तो आपको वो रिटर्न ना मिले तो उसमें आपको मुश्किल हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो टाइट हो जाएगा। सो अभी आपके क्वेश्चन का आंसर है नो। अभी आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करो, अगर आप करना चाहते हो या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो आप अब उसको अभी ना स्टार्ट करो। या अगर आप अपनी कोई स्टडी के लिए जिसमें आपको लगे कि मैं अगर इस कोर्स में आगे जाऊं तो मुझे उसमें ज़्यादा इनकम मिलेगी, ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उसके लिए आप अभी आपको रुकना पड़ेगा। और अगर हम आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो उसको अभी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, एक दूसरे को स्पेस दो ताकि आगे जाके वो इम्प्रूवमेंट हो। जो थर्ड कार्ड है 5 ऑफ स्पोर्ट्स, क्या हमारे इस क्वेश्चन की सिचुएशन फ्यूचर में चेंज हो सकती है, तो ये आंसर नो का है, बिकॉज 5 ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो लूजिंग का कार्ड है, नेगेटिव का टाइम है। उसमें अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें आपको वो सक्सेस फ्यूचर में नहीं मिलेगी, उसमें आप फाइनेंशियल में लॉस हो जाएगा, आप फिर टाइट सिचुएशन आपकी फैमिली में रहेगी। और अगर आप कोई जॉब के लिए जाते हो जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा था कि मुझे उसमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, तो वो आपको उसमें उतना इनकम नहीं मिलेगी। मे बी आपके कुलीग के साथ या आपके बॉस के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए या कुछ अब्यूज़ हो जाए,
जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाओ, तो उसमें आपको फिर आप अपने काम पे इतना फोकस नहीं कर पाओ, तो वो आपकी जॉब को आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ आपके कोलिग के साथ मिसकम्युनिकेशन दिख रही है, बैटर्स दिख रहे हैं, या मे बी आपको वो मिस गाइड करें, तो उसमें आपको इतना सक्सेस नहीं है। और अगर मैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूं, तो उसमें भी आपकी आर्गुमेंट्स मुझे बहुत दिख रही हैं कि आप एक दूसरे के साथ वो अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाओगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप जो नया रिलेशनशिप आप डेवलप करोगे, उस रिलेशनशिप को आप छोड़ दो, उसमें आपको उतना प्यार, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्कस कर ही ना, वो एकदम से शांत हो जाए, चुप हो जाए और आपसे बात करना भी बंद कर दे, तो उसके लिए भी मुझे ऐसा दिख रहा है। तो जो लास्ट कार्ड आया कि हमें गाइडेंस क्या मिली इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप जो कार्ड है, न्यू स्टार्ट का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। मतलब आपको जो आगे जो टाइम आएगा, फ्यूचर जो टाइम आएगा, वो हैप्पीनेस, हैप्पी आएगा, खुशी मिलेगी आपको। और जो आप आगे जाकर डिसीजन लोगे, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, प्यार और रिस्पेक्ट भी मिलेगा, और आपको इनकम भी मिलेगी। रिलेशनशिप में आपको प्यार मिलेगा क्योंकि आप ये चाहते थे कि आप अपने पार्टनर के ऊपर कंट्रोल रखो, तो वो कंट्रोल ना रख के आप उनको एक प्यार की तरह रिस्पेक्ट दोगे, तो आपको उसमें एक पॉजिटिविटी मिलेगी। और अगर हम ये देखें, अगर आप के जॉब का देखें, तो जॉब को आगे जाकर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें आपको तरक्की मिलेगी और आपका फाइनेंशियल भी इम्प्रूव हो जाएगा। और जो मिसकम्युनिकेशन थी या जो कन्फ्लिक्ट थे आपस में, या उसमें आप वो काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जब आप आपस में बात करोगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसमें काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाएगा, और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक मतलब पेशेंस, एक खुशी मिल जाएगी आपको। तो जो गाइडेंस मिली है, हम कीपर ऑफ द लाइफ से गाइडेंस मिली थी, शेकिना, sacred self, unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life। कि आपने अपने आप को डाउन नहीं फील करना है। ये टाइम जो आने वाला टाइम है, वो आपके लिए खुशियों का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, और उसमें आपने उस टाइम को एंजॉय करना है। आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना है, और पेशेंस के साथ, केयर के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपका केयर करते हैं, लेकिन आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, और आपकी लाइफ में एक चेंज होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।